नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम को होगी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वें अमेरिकी सदर दोबारा वापसी होगी। जेडी वेंस भी बतौर नायब सदर ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सर्दी की शदीद लहर की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। 800 मेहमान शरीक होंगे। हल्फ उठाने के बाद ट्रंप अपने खिताब में अगले 4 बरसों के लिए अपने अहदाफ का ऐलान करेंगे। ट्रंप का इख्तिदार संभालने के 1 घंटे में सदर बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ से कबल वाशिंगटन के कैपिटल वन एरिना में फातिहाना रैली। कहा कि अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे, ताकत, खुशहाली, वकार और फख्र के नए दिन का आगाज करेंगे। मजीद बोले, पहली बार तमाम 50 रियासतों में रिपब्लिकन ने कामयाबी हासिल की। अमेरिका को बदनवान एस्टैब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम मफ्तून नहीं होंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। आज से तवा लॉस एंजलिस की मिलकर बेहतर तामीर नौ का भी कहा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का 190 मिलियन पाउंड केस को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज करने का फैसला। केस का फैसला देने वाले एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का फैसला। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर किया गया। कोर कमेटी को हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। हुकूमत मुज़ाकरात से फरार चाहती है, उनका रवैया गैर जमहूरी है। उमर अयूब ने कहा कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालिबे पर अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर भी दे दिए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में मुकदमा सुनेंगे। वकील सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोड केस डीलिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी को समाअत डीलिस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शेर अफजल मरवत की धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में मुकदमा सुनेंगे। वकील सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। फैसला चीफ सेक्रेटरी आजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला अफसरान के इजलास में किया गया। तर्जुमान के भी हुकूमत के मुताबिक कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया को सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद हासिल होगी। मुतासरा इलाकों में चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत से बात भी हो रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नज़र नहीं आ रही। अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा, एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। हम पुरुम्मीद रहेंगे कि अल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब करे। कुरम में ताकत के जरिए मसले का हल नाआक़िबत अंदेशी होगी। सरवरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मरदान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यकतरफा कार्रवाई के बजाय सियासी लोगों के साथ मुशावरत की जाए। कबायली इलाकों में मामलात जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं, ताकत से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI हमारे साथ कुछ और बात कर रही है, इनके लोग कुछ और बात कर रहे हैं। हमने इन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। हमारे दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं।
जिला कुरम में अमन कायम ना होने पर ग्रैंड जिरगा मुतहरे कयाम अमन और महसूर आवाम के रास्ते खुलवाने के लिए सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआहदे पर अमल करने के लिए अमन जिरगा एक हफ्ते से काम कर रहा था। एक फरीक की जानिब से मुसलसल खिलाफवर्जी की गई। कुरम फायरिंग के वाक़यात के बाद मेन शाहरा और अफगान सरहद के साथ आमदोरफ्त 3.5 माह से बंद है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली मगरबी बलूचिस्तान, भलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इत्तेहादी जमातों की अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांगी गई है। हुकूमत इन मुतालबात पर अपने तहरीरी जवाब से रवां हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। कमेटी के तीसरे इजलास में हुकूमत ने जवाब के लिए 7 वर्किंग दिन मांग लिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पिछले साल के मुकाबले में आटा भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, अशियाए खुर्दनोश भी सस्ती हैं। मियां शहबाज शरीफ की मेहनत ने मईशत को वापस पटरी पे डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ढाका 190 मिलियन पाउंड का था। अब तुम आउट हो चुके, पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया। बैरून मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। आज मईशत ग्रोथ की तरफ जा रही है। कहा, इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी है। तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। इन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अल कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ गई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कानून की जंग में लड़ेंगे और इखलाक की भी। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे की सड़कों की तामीर व मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज 9 तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास में P&D को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। कहा, पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होंगी। और लाहौर में पहली बार लेडीज़ डे रेस की रंगारंग मुकाबले, जो कि रेस में घोड़ियों को सरपेट दौड़ाते नजर आए। इवेंट में साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी घर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शायकीन की बड़ी तादाद भी लाहौर क्लब पहुंची, अपने पसंदीदा जोकी और घोड़ियों को दिल खोल कर दाद दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे की सड़कों की तामीर व मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज 9 तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खुसूसी इजलास में PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। कहा, पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होंगी। और लाहौर में पहली बार लेडीज़ डे रेस की रंगारंग मुकाबले, जो कि रेस में घोड़ियों को सरपेट दौड़ाते नजर आए। इवेंट में साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी घर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शायकीन की बड़ी तादाद भी लाहौर क्लब पहुंची, अपने पसंदीदा जोकी और घोड़ियों को दिल खोल कर दाद दी।